गजा में चल रही जंग को 2 साल का समय बीतने वाला है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही ये उम्मीद नजर आ रही है कि आखिर कब ये कत्लेआम रुकेगा। इस जंग को लेकर यहूदी समुदाय में भी बेहद गुस्सा है। दरअसल न्यूयॉर्क शहर के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर सोमवार शाम को गजा में इस्राएली कार्रवाइयों और अमेरिकी फंडिंग के खिलाफ एक उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। ये प्रदर्शन जूइश अमेरिकी संगठन इफ नॉट नाउ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसने गजा में बढ़ते मानवीय संकट और भुखमरी के लिए इसराइल की नीतियों और अमेरिकी समर्थन को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर ट्रंप प्रशासन से मांग की कि वो इसराइल पर दबाव डाले ताकि गजा में मानवीय सहायता की अनुमति दी जाए। इस दौरान पुलिस ने सड़क अवरुद्ध करने के आरोप में 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इसराइल द्वारा गजा पर शुरू की गई सैन्य कार्रवाइयों में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। गजा में भारी बमबारी और नाकेबंदी के कारण लगभग 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है और भुखमरी का संकट गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज हैं कि अमेरिका, जो इसराइल को सालाना अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है, इस नरसंहार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में मरने वाले लोगों में 18,000 से ज्यादा सिर्फ बच्चे हैं। इफ नॉट नाउ की अंतरिम कार्यकारी निदेशक मौर्या कपलान ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि इस्राएली सरकार की गजा नाकेबंदी एक सुनियोजित नीति है जो सामूहिक भुखमरी के जरिए नस्लीय सफाई की कोशिश कर रही है। उन्होंने अमेरिकी करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से इसराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता को नैतिक अपराध करार दिया। प्रदर्शन में शामिल न्यूयॉर्क शहर के नियंत्रक ब्रैड लेंडर ने कहा, यहूदी समुदाय के रूप में हमें और जोर से आवाज उठानी होगी। गजा में भुखमरी और विनाश को देखते हुए हमें हथियारों और बमों की आपूर्ति रोकनी होगी। ये प्रदर्शन उस समय हुआ जब ट्रंप प्रशासन की गजा नीति को लेकर वैश्विक और स्थानीय स्तर पर आलोचना बढ़ रही है। हाल ही में ट्रंप ने गजा में भुखमरी को स्वीकार किया और कहा कि वो बच्चों को भोजन दिलाना चाहते हैं। हालांकि उनकी विवादास्पद टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाया जा सकता है और वहां की आबादी को मिस्र या जॉर्डन में स्थायी रूप से बसाया जाना चाहिए, इस बयान ने भारी विवाद पैदा किया। इस बयान को मानवाधिकार संगठनों और डेमोक्रेटिक सांसदों ने नस्लीय सफाई की योजना करार दिया। फिलिस्तीन की एक सांसद ने ट्रंप के बयान की निंदा करते हुए कहा कि ट्रंप खुले तौर पर नस्लीय सफाई की वकालत कर रहे हैं, जबकि इस्राएली सरकार को अरबों डॉलर की फंडिंग बेरोक-टोक जारी है। सऊदी अरब और हमास ने भी इस प्रस्ताव को क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाला बताया। वहीं दूसरी ओर इसराइल के अंदर भी खूब प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ रही है और ये जो नाराजगी है वो न सिर्फ इसराइल तक सीमित है बल्कि अब अमेरिका में भी हो रही है। अमेरिका में जिस तरीके से ट्रंप इंटरनेशनल होटल के आगे प्रदर्शन हुए, वो दिखाता है कि किस तरीके से गजा में जो कुछ भी चल रहा है उससे न सिर्फ यहूदी समुदाय बल्कि पूरी दुनिया आक्रोशित है और वैश्विक स्तर पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि गजा में आगे क्या कुछ होता है, कब ये जंग रुकती है और कब मासूम लोगों की हत्याएं बंद होंगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहली बार अरब जगत की तरफ से एक अलग सुर मिला, जहां सऊदी अरब और फ्रांस जैसे देश हमास से हथियार डालने और गजा में सत्ता छोड़ने की मांग करने लगे। लेकिन इस ऐतिहासिक दबाव के बीच हमास का जवाब उतना ही साफ और अडिग रहा। जब तक यरूशलेम राजधानी वाला स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनता, तब तक संघर्ष रुकेगा नहीं। हमास ने यह भी साफ कर दिया कि उनका आंदोलन कोई सत्ता की भूख नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम है, जो 75 सालों से चल रहे अन्याय के विरुद्ध खड़ा है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत है आत्मनिर्भर प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के ऋण हथियारों की सप्लाई। जबकि इसराइल ने गजा को चारों तरफ से घेर रखा है, हमास न केवल संघर्ष जारी रखे हुए बल्कि जवाबी कार्रवाई की क्षमता बरकरार रखता है। इसके पीछे खड़ा है ईरान, वह देश जो फिलिस्तीन की आजादी को सिर्फ नारा नहीं अपनी जिम्मेदारी समझता है, बाकी के मुस्लिम देशों से बिल्कुल इतर। ईरान ने हमास को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीकी ट्रेनिंग, मिसाइल निर्माण में सहयोग और रणनीतिक मार्गदर्शन भी दिया। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. ईरान को पता है कि उसके खिलाफ इस्राइल और अमेरिका खड़े हैं, लेकिन फिर भी वह हमास को अपना समर्थन किसी न किसी तरीके से जारी रखता है ताकि वह गाजा की लड़ाई को लड़ सके। गाजा में इस्राइल को मिले AZ-111, A2 मोर्टार फ्यूज और M112 डिस्ट्रक्शन चार्जेस यही बताते हैं कि ईरानी मदद सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक है। ईरान की यह भूमिका केवल सैन्य नहीं, यह एक विचारधारा भी है जिसमें दमन के विरुद्ध संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिया जा रहा है। जब पूरी दुनिया खामोश हो या पाखंडी, तब तेहरान से आती यह मदद हमास को बता देती है कि वह अकेला नहीं। यह सहयोग सिर्फ गोला बारूद नहीं बल्कि आत्मबल भी है। ईरानी समर्थक बताते हैं गाजा में हमास केवल आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं, इस्राइल द्वारा छोड़े गए नव फटे बमों और गोला बारूद को हमास स्थानीय वर्कशॉप्स में रिसाइकल कर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों में बदल देता है। यह कोई आतंक नहीं बल्कि संसाधनों की जिद्दी लड़ाई है। जब कोई रास्ता न बचे तो मलबे से भी प्रतिरोध गढ़ा जाता है। यह हथियार गाजा की संकरी गलियों और भूमिगत सुरंगों से गुजरकर इस्राइल के कब्जे को सीधी चुनौती देते हैं। लीबिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्ध से थके देशों से भी हमास को हथियार मिलते हैं। चीनी, रूसी और उत्तरी कोरियाई तकनीक से बने ये हथियार अब फिलिस्तीन के बच्चों की जान बचाने का माध्यम भी बने हैं। ये हथियार मिस्र होते हुए सुरंगों के जाल से गाजा पहुंचते हैं। कभी 2500 से ज्यादा सुरंगों वाले इस नेटवर्क को मिस्र ने कई बार तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन जमीन के नीचे इस जंग में हमास अब भी मजबूती से खड़ा है। समुद्र के रास्ते से भी तस्करी होती है। वो मध्य सागर के किनारों से आने वाली छोटी नाव, मछुआरों और स्थानीय नेटवर्क के जरिए हथियार अब भी गाजा में पहुंच रहे हैं। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हमास ने अब खुद भी हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली। रॉकेट, ड्रोन, IED और छोटी मिसाइलें, सब कुछ गाजा के भीतर बनता है और यही बताता है कि ये संघर्ष केवल बाहरी मदद से नहीं बल्कि अंदर उपजा हुआ है। दुनिया भले ही हमास को आतंकवादी संगठन के फ्रेम में देखना चाहती हो, लेकिन गाजा की सच्चाई अलग है। जब इस्राइल टैंकों और जेट्स से बम बरसता है, तब कोई तो है जवाब देने की जो ताकत रखता है। हमास सिर्फ हथियार नहीं चला रहा, वह अपने लोगों के लिए एक आवाज बन चुका है और ईरान उस आवाज को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी दे रहा, भले ही राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। ये शब्द ईरानी समर्थकों के हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही।